मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, उसमें पेमेंट गेटवे लगाना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, पेटीएम की तरह खुद के एप्लीकेशन बना के उससे प्ले स्टोर पर पब्लिश करना सिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा एंड्रॉयड का ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है जिसमें आपको कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे। तो आज हम सबसे पहले लॉगिन पेज एंड रजिस्टर पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में बता दूं। एंड्रॉयड स्टूडियो में लेआउट का बहुत महत्व है। लेआउट है क्या, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आप एंड्रॉयड स्टूडियो में एक जगह डिफाइन करेंगे भी हमें कितनी जगह में काम करना है, उस जगह को ही लेआउट कहते हैं। ये वाला है, ये लेआउट है। मान लो हमने इसमें यहाँ पर बटन लगाना है, यहाँ पर इमेज लगानी है, मान लो कुछ भी एडिट टेक्स्ट लगाना है, बटन लगाना है, इमेज लगानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जगह डिफाइंड की भी हमने कितनी जगह में काम करना है, उसी को लेआउट कहते हैं। लेआउट को हम कोड के थ्रू लिखेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो में लेआउट को कोड के द्वारा लिखा जाएगा। ये चीज़ लेआउट है। इसकी जो सबसे ऊपर वाली सतह है इसको कहेंगे लेआउट। एक सेकंड नीचे कर लूँ मैं। हाँ जी, जो लेआउट की सबसे ऊपरली लाइन है इसको कहेंगे हम टॉप, जहाँ से स्टार्ट होता है लेआउट, टॉप। ठीक है जी, इसको कहेंगे हम स्टार्ट, लेआउट स्टार्ट। ठीक है जी, इस लाइन को हम कहेंगे एंड, लेआउट एंड। जैसे हम मार्जिन देंगे ना, लेआउट मार्जिन एंड, इसलिए इसको एंड, और नीचे वाले को कहते हैं टॉप। बॉटम, नीचे वाली सतह की बॉटम। ठीक है जी, समझ गए आप। और जूम कम कर लेता हूँ। हाँ जी, सबसे ऊपर वाली इसको कहते हैं, ऊपर वाले एरिया को कहते हैं हम टॉप, नीचे वाले को बॉटम, इधर वाले को स्टार्ट, और इस लाइन को हम कहते हैं एंड। तो जो लेआउट पूरा का पूरा जो ये एरिया है इसको हम कहेंगे लेआउट। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे लेआउट क्या चीज़ है। इसको हम कोड के थ्रू लिखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। इसको आप एक बार कॉपी पर नोट कर लेना, आगे चलकर आप पे काम आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। कि आप पहली बार एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो उसमें न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मान लो आप फेसबुक बना रहे हो तो फेसबुक नाम रखोगे, व्हाट्सएप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी आप बना रहे हो उसका नाम दे सकते हो। मान लो मैं चैट ऐप बना रहा हूँ तो मैं इसका नाम दूंगा चैट ऐप। सबसे पहले नेम मांग रहा है, अभी आप एप्लीकेशन का क्या नाम रखना चाहते हो, तो हम इसका नाम रखेंगे चैट ऐप। चैट ऐप। पैकेज नेम ये एक आईडी होती है प्ले स्टोर पर। कुछ भी नाम देकर आप प्ले स्टोर पर ऐप पब्लिश कर सकते हैं, पर उसकी पहचान के लिए पैकेज नेम से ही उसकी पहचान होएगी भी आपका कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है। जैसे आधार नंबर होता है ना, सभी का नाम तो सभी का सेम हो सकता है, एक नाम से काफ़ी लोग हो सकते हैं, पर आधार नंबर सभी का सेम नहीं होता। इसलिए जो पैकेज नेम है प्ले स्टोर पर, इस पैकेज नेम से एप्लीकेशन की पहचान होती है। ये पैकेज नेम है। इसके ये लोकेशन है, किस लोकेशन में आपका प्रोजेक्ट सेव हो रहा है। ये जैसे देखो सीधे विच एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट चैट ऐप नाम से। लैंग्वेज कोटलिन, जावा, कुछ भी चुन सकते हो आप। तो हम इसमें जावा लैंग्वेज चुनेंगे क्यों, हम मोबाइल एप्लीकेशन कंप्लीट जावा लैंग्वेज में बनाएंगे। लैंग्वेज होती क्या है पहले वो बता दूँ। जैसे कंप्यूटर है, बाइनरी अंकों को समझता है, 0 1 0, आपने पढ़ा होगा किताबों में, बचपन से पढ़ते आए हैं। कंप्यूटर बाइनरी अंकों को समझता है, 0 1 0। अब कंप्यूटर को हम समझाने के लिए 0 1 0 की फॉर्म में हम तो समझा नहीं सकते, इसलिए हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करती है, हम जो भी कोड लिखेंगे उसको 0 1 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, इसलिए हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जावा, कोटलिन, पाइथन, C++, किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो। तो इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में केवल 2 लैंग्वेज का ऑप्शन है, एक जावा का, एक कोटलिन का। तो हम जावा लैंग्वेज में काम करेंगे। इसके अलावा ये आगे वर्जन, ये आप किस वर्जन में, मतलब
अगर आप सबसे कम वर्जन रखोगे तो छोटे से छोटे फ़ोन में भी आपके एप्लीकेशन चल जाएगा। अगर इसमें को आप वर्जन को बढ़ा दोगे तो केवल बड़े फ़ोनों में ही ये चलेगा। इसलिए आप ये देखो, ये 77% फ़ोन 77.4% लोगों के फ़ोन में चल सकता है। इसलिए हम सबसे कम रखेंगे, अभी सबसे छोटे फ़ोन में भी इसको चलाया जा सके। तो इसको हम कर देंगे, ये देखो 96% लोगों के फ़ोनों में ये रन करेगा। तो ये सही है, वर्जन सबसे हमने छोटा वर्जन कर दिया। अभी छोटे से छोटे टच फ़ोन में भी ये चल जाए एप्लीकेशन अपना। इसके अलावा ये ग्रेडल है। अगर आपने लैंग्वेज जावा चुनी है तो ऊपर वाला मान लो, अगर कोटलिन लैंग्वेज चुनी है तो आपको ग्रेडल में भी कोटलिन चुनना है। अगर आपने ऊपर जावा लैंग्वेज चुनी है तो ग्रेडल में भी हम, ये नीचे वाला जावा का ग्रेडल है तो हम नीचे वाला ग्रेडल चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कर देंगे फिनिश। ये हमारा नया प्रोजेक्ट रेडी होने शुरू हो चुका है। कुछ ही मिनटों में हमारा नया प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। ये पहले से ओपन था इसलिए इसके पीछे चला गया। ये देखो, ये चैट ऐप नाम से कुछ ही मिनटों में हमारा रन हो जाएगा। ये अभी फाइल जो रिक्वायरमेंट है वो डाउनलोड कर रहा है, इसमें 2 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो कुछ ही मिनटों में हमारा नया प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें रजिस्टर पेज बनाना सीखेंगे सबसे पहले। रन हो चुका है, 2 फाइलें और बाकी है। ये डाउनलोड होते ही ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। देखो हमारा नया प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। इसमें हमें 2 फाइलें मिली है। एक तो डॉट जावा लगा हुआ है, देखो मेन एक्टिविटी डॉट जावा। एक फाइल मिली है मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल, लास्ट वाला नाम देख लो, एक्सएमएल और जावा। जावा में हम बैकएंड की कोडिंग करेंगे और जो एक्सएमएल है इसमें हम फ्रंट एंड की कोडिंग करेंगे। जो इसको जो एक्सएमएल फाइल है उसको यूआई कहते हैं, यूजर इंटरफेस, मतलब जिसको कस्टमर देख सकता है, जो हमारा यूजर्स है वो देख सकता है उसको। जो बैकएंड का कोड होता है वो यूजर्स को नहीं दिखेगा। उसमें हम करेंगे भी पहले पेज के बाद दूसरे पेज में हम जंप करेंगे, किस पेज से किस पेज में जाना है वो हम बैकएंड के कोड में करेंगे। ये देखो हमारा कंप्लीट कोड रन हो चुका है। इसमें हमें 2 फाइलें मिली, एक जावा और एक एक्सएमएल। इससे क्या होएगा, मतलब इस फोल्डर पर क्लिक करोगे तो जो साइड में जो ये बार आ रही है ये साइड हाइड हो जाएगी, मतलब छुप जाएगी, तो जिसमें अपने को कोड लिखने में आसानी होएगी, ठीक है। क्लिक किया आ गई, क्लिक किया हट गई, ठीक है। और ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखो पहले में क्या है, अकेला कोड शो हो रहा है, इसमें तो हम सिर्फ कोडिंग करेंगे। बीच में क्लिक करोगे, ये हम एक्सएमएल में कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। बीच में करोगे तो आपको स्क्रीन एंड कोड दोनों शो होएगा। कोडिंग भी आप कर सकते हो और साथ में ये स्क्रीन भी देख सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन है ये एक तरह की। जो तीसरा ऑप्शन है इसमें अकेली स्क्रीन है, ठीक है, इसमें अकेली स्क्रीन शो होएगी। तो अपने को स्क्रीन और कोड दोनों चाहिए तो इसलिए हम बीच वाले पर क्लिक कर देंगे। इसमें स्क्रीन और कोड दोनों दिखेगा। जैसे ही आप कोडिंग करोगे साथ में साथ हमें अपने को दिखता रहेगा। इसके अलावा ये इसकी वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लेआउट शो होते हैं जहाँ पर, इसमें भी 3 ऑप्शन है। देखो इसमें देखो लेआउट और कोडिंग, अपने को ये फर्स्ट वाले पर कर देना, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम डीएन पर ही क्लिक कर देंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि कईयों को ये 2 ऑप्शन खुल के आए थे तो वो देखते हैं सर ये कैसे हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर हम डीएन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमें दोनों चीज़ें शो होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ आता है, मान लो आपके पास कुछ और खुल के आ जाता है, ये खुल के आ गया, तो इसको आप ये माइनस का निशाने से मिनिमाइज कर सकते हो। मतलब आपने को ये 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके पास स्क्रीन पर कोई भी तीसरी चीज़ खुली आती है तो उसको मिनिमाइज कर देना आप। हाँ चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं अपना रजिस्टर पेज बनाना। तो इसको हम टेक्स्ट भी है, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और स्क्रीन अपने को थोड़ी छोटी है तो इसको हम जूम करके बड़ा कर लेंगे। ये प्लस माइनस से जो स्क्रीन है इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है, जूम कम ज़्यादा, जो प्लस माइनस का निशान है लो जी, ठीक है। अपने हिसाब से स्क्रीन को हमने बड़ा कर लिया। ये लेआउट है, लेआउट अभी मैंने आपको बताया था। लेआउट क्या चीज़ है, जो साइड में ये ब्लू लाइन शो हो रही है ना, चोट्स, ये देखो
इसको हम लेआउट कहते हैं। जो हल्की हल्की ब्लू लाइन शो हो रही है, यही जो मैंने आपको अभी समझाया था लेआउट के बारे में, वही चीज़ है ये। तो इसको हम कोड के थ्रू लिखेंगे। ये कॉन्स्टेंट लेआउट है। कॉन्स्टेंट लेआउट में भी आप काम कर सकते हो, पर फर्स्ट टाइम हम लीनियर लेआउट में काम करेंगे, क्योंकि उसमें काम करना आसान होता है। बाद में आपको कॉन्स्टेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और भी काफ़ी तरह के सभी के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके, ये जो येलो अक्षर है ना, येलो अक्षर, इन सभी को रिमूव करके इसमें लीनियर लेआउट लेंगे। अगर आपने ज़्यादा रिमूव कर दिया तो कंट्रोल जेड से वापस लेकर आ सकते हो। जैसे मैंने ज़्यादा डिलीट कर दिया था, बैक ज़्यादा कर दिया था, तो मैंने कंट्रोल जेड किया, वो वापस आ गया। फिर से हमने ज़्यादा कर दिया तो कंट्रोल जेड से वापस लेके आ सकते। ये हमने इतना सेलेक्ट किया, एक साथ रिमूव कर देंगे। ये हमने बैक स्पेस दबाया, ये हट चुका है। इसकी जगह आप लिखेंगे लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट, ये हमने लीनियर लेआउट ले लिया। ये स्टार्ट लीनियर लेआउट और ये एंड, स्टार्ट और एंड हो चुका है कोड। और इसमें ये साइड में हमें ये ब्लू आ गया ना, ये लेआउट आ चुका है। इसकी ओरिएंटेशन देंगे हम वर्टिकल। ये ओरिएंटेशन क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे। एक बार आप इसमें ओरिएंटेशन वर्टिकल दे दो, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओरिएंटेशन वर्टिकल आ चुका है। ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल दे दिया। और यहाँ से हम सबसे पहले ये यहाँ से लेआउट स्टार्ट होता है और नीचे सबसे नीचे यहाँ पे लेआउट क्लोज होता है। तो यहाँ पे होता है लेआउट स्टॉप। स्टॉप के बाद में हम काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम टेक्स्ट व्यू। ये हमने टेक्स्ट व्यू ले लिया। अब हम ये दो इन्वर्टेड कॉमों के बीच में लिखेंगे। जो दो इन्वर्टेड कॉमे आ रहे हैं इनके बीच में लिखेंगे। लेआउट विड्थ पूछ रहा है, मतलब विड्थ, हाइट विड्थ कितनी चाहिए। इसमें हम साइज भी दे सकते हैं स्केल के हिसाब से। हमें 200 डीपी चाहिए, 250 डीपी, कितने भी दे सकते हैं। इसमें हम करेंगे मैच पेरेंट। मैच का मतलब होता है शुरू से लेके एंड तक हमें सभी चाहिए। मैच कर दिया, ये देखो मैच का मतलब होता है शुरू से लेके एंड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टार्ट से लेके एंड तक, यहाँ से यहाँ तक आ गया। विड्थ हमने मैच पेरेंट की। अगर हाइट मैच पेरेंट की होती तो ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक हमें मिल जाती। और हमने विड्थ मैच पेरेंट की है। विड्थ का मतलब होता है स्टार्ट से लेके एंड तक, जहाँ से लेके हमें एंड तक विड्थ मैच पेरेंट मिल चुकी है। हाइट में हम 50 डीपी दे देंगे। ये देखो, अब इसको नीचे ले जाके कर देंगे क्लोज। जैसे आप स्लैश दबाओगे तो अपने आप क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो चुका है। देखो हाइट हमने 50 डीपी दी है तो 50 डीपी आई है। विड्थ हमने मैच पेरेंट की है, तो शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट विड्थ इसने कवर कर ली। अगर इसको भी हम मैच पेरेंट कर देते हाइट को भी, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक हाइट पूरी कवर कर लेता। तो इसमें हमने 50 डीपी दे दिया, तो ये 50 डीपी की ही बनकर आई है हाइट। इसको जो हमने क्लोज किया इसको थोड़ा नीचे करके छोड़ देंगे, कि हम 5-6 लाइन का कोड और भी लिखेंगे। तो क्लोजिंग टैग को हमने नीचे छोड़ दिया, स्लैश और क्लोज लेस देन ग्रेटर देन। तो इसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू। सबसे पहले लेंगे हम टेक्स्ट व्यू लिया, इसमें टेक्स्ट लिया। टेक्स्ट में हम दे देंगे रजिस्टर पेज। रजिस्टर पेज। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, छोटे अक्षरों में नज़र आ रहा है, तो हम इसमें देंगे साइज। टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज में बाकी चीज़ें तो हम डीपी में देंगे। डीपी मतलब डेंसिटी पिक्सल। केवल टेक्स्ट साइज आपने एसपी में देना है। एसपी का मतलब होता है स्केल पिक्सल। स्केल में क्या होता है, जो डीपी होता है, डीपी में तो मतलब एक चीज़ को ऐसे खींच के बड़ा करना। जो एसपी होता है, एसपी मतलब स्केल पिक्सल। स्केल पिक्सल में हाइट विड्थ ऑलरेडी डिफाइंड की होती है, तो इसलिए हम केवल टेक्स्ट साइज एसपी में देंगे, बाकी सब कुछ हमने डीपी में देना है। तो इसमें हमने कर दिया 20 एसपी। केवल टेक्स्ट साइज आपने एसपी में देना, बाकी सब कुछ डीपी में आएगा। टेक्स्ट साइज दे दिया। आपको अगर कम लग रहा है तो आप बढ़ा भी सकते हो। मान लो 30 डीपी कम है तो इसको हमने 20 कम था तो हमने 30 डीपी कर दिया। 30 भी कम लग रहा है तो आप 40 भी कर सकते हो। 40 कर दिया, चलो 40 सही है। अब क्या है, इसमें अगर ये कट रहा है तो इसको भी आप 50 की जगह 60 कर सकते हो मान लो। तो ये
मार्जिन थोड़ा हाइट बढ़ गई इसकी। और इसके अलावा हमने ये क्या अब ऊपर से बिल्कुल साथ में चिपक रहा है तो हम क्या देंगे मार्जिन, लेआउट मार्जिन। क्या देंगे हम लेआउट मार्जिन स्टार्ट। इधर से देंगे तो स्टार्ट, ऊपर से देना टॉप। हमने ऊपर से मार्जिन चाहिए तो इसमें क्या करेंगे लेआउट मार्जिन टॉप। लेआउट का मतलब जो साइडों में आपको बताया ना वो चीज़ लेआउट है। जो चोट्स डब्बा था दिखाया था ना आपको पेंट में खोलकर, वो लेआउट है। लेआउट मार्जिन का मतलब होता है स्पेस देना। किसी भी चीज़ में मार्जिन चाहिए मतलब इसमें स्पेस चाहिए। टॉप का मतलब अभी बताया था ना आपको, टॉप बॉटम मतलब ऊपर से स्पेस चाहिए अपने को। मैं आपको एक बार दोबारा खोल के बताता हूँ। ये वाली हमारी क्या है लेआउट है, ये दिख रही है। और जो टॉप मतलब ऊपर से स्पेस चाहिए अपने को, मार्जिन का मतलब होता है स्पेस। अगर ऊपर से चाहिए तो टॉप देंगे लेआउट मार्जिन टॉप। अगर इधर से चाहिए तो स्टार्ट, इधर से चाहिए तो एंड, नीचे से चाहिए तो बॉटम। तो हमने क्या चाहिए ऊपर से स्पेस चाहिए तो इसमें करेंगे लेआउट मार्जिन टॉप। कितना चाहिए, मान लो आपने 30 dp दे दिया तो क्या हुआ इसका ऊपर से 30 dp स्पेस आ चुकी है। इसके बाद हम देंगे लेआउट स्टार्ट। स्टार्ट में भी अपने को स्पेस चाहिए। लेआउट मार्जिन स्टार्ट कितना कर दिया आपने, मान लो 30 dp जहाँ से दे दी। ये देखो 30 dp स्टार्ट से स्पेस मिल चुकी है। 30 कम है तो आप इसमें 40 कर देते हैं। देखो 40 dp स्पेस मिल चुकी है। इसके बाद देंगे हम, एंड से देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप मिल गई तो अपने को एंड से देने की आवश्यकता नहीं, ना बॉटम से देने की आवश्यकता। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम जो हमने क्लोज किया इसको हम साथ में ले जाकर छोड़ देंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट बटन बनाएंगे। एडिट व्यू रजिस्टर पेज बना रहे हैं जिसमें कस्टमर अपना यूजर नेम, नाम, जीमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह लिखे। तो इसके लिए हम लेंगे एडिट टेक्स्ट। क्या लेंगे एडिट टेक्स्ट। वही हाइट विड्थ पूछ ले आपको कितनी चाहिए एडिट टेक्स्ट की, इसमें कर देंगे मैच पैरेंट, मतलब हमें शुरू से लेके एंड तक चाहिए। विड्थ हाइट पूछ रहा है, हाइट में कर देंगे 50 dp। इसको कर दिया क्लोज और क्लोज करके इसको नीचे छोड़ दिया कि 2-3 लाइनों का कोड हमने और भी लिखना है। इसके बाद हम क्या देंगे इसमें हिंट। इसमें तो क्या दिया था हमने, टैक्स दिया था। टैक्स मतलब जो परमानेंट फिक्स रहेगा उसको हम मटे नहीं सकते। मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा पेज है जिसमें मैंने एक रजिस्टर पेज बनाया था। सबसे पहले हमने रजिस्टर टैक्स व्यू लिए। ये इसमें कस्टमर इंटर नेम, जीमेल आईडी, पासवर्ड इंटर करेगा। इसके बाद बटन लेंगे। अगर कोई पहले से रजिस्टर है तो वो सीधा लॉगिन कर सकता है, तो लॉगिन पेज लगाएंगे। इस तरीके से अपने को रजिस्टर पेज रेडी करने हैं। तो सबसे पहले इंटर योर यूजर नेम। तो इसको हमने जो मेरा प्रोजेक्ट इसको हमने मिनिमाइज कर दिया। इसमें लिखेंगे हम इंटर योर यूजर नेम। तो क्या लेंगे हिंट। हिंट क्या होता है, हिंट जैसी कस्टमर को बताने के लिए होता है। अभी जो हमारा यूजर्स है उसको बताने के लिए होता है भी आपने इसमें क्या टाइप करना है। जैसी यूजर्स टाइप करेगा वो अपने आप गायब हो जाएगा। जे इंटर योर यूजर नेम लिखा है, ये गायब हो जाएगा। इसकी जगह यूजर अपना नाम इंटर कर देगा। जीमेल अपनी इंटर कर देगा। इसके बाद पासवर्ड इंटर कर देगा। तो हम इस एडिट टेक्स्ट लिए इसमें देंगे हिंट। हिंट में क्या लिखेंगे, इंटर योर यूजर नेम। इंटर योर यूजर नेम आ चुका है। इसके बाद हम क्या देंगे, ये देखो हमारा इंटर योर यूजर्स नेम आ गया। मार्जिन देंगे ऊपर से, जैसे साथ में टच हो रहा है तो हम इसमें मार्जिन देते हैं लेआउट मार्जिन टॉप। लेआउट मार्जिन टॉप 20 dp। ये देखो ऊपर से 20 dp मार्जिन आ चुका है। इसके बाद हम देंगे लेआउट मार्जिन स्टार्ट। स्टार्ट से जैसे साथ में चिपक रहा है ना, तो इसमें थोड़ा स्पेस देने के लिए हम लेआउट मार्जिन स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेआउट मार्जिन स्टार्ट, इसमें आप ऐसे कर्सर से चुन सकते हो। इसमें कितना दे दिया अपने को 20 dp। देखो 20 dp स्टार्ट से मार्जिन मिल चुका है। एंड से भी हम मार्जिन देंगे, हमें एंड से भी मार्जिन चाहिए। लेआउट मार्जिन एंड 20 dp।
ये देखो एंड से भी हमें 20 टीपी मिल गया, टॉप से भी मिल गया हमें, स्टार्ट से और एंड से, बॉटम से देने की आवश्यकता नहीं कि ऑलरेडी मार्जिन है। इसको हमने क्लोज किया, बस हमारा ये काम इतना इसमें कंप्लीट हो चुका है। एक और दे देते हैं इसमें बोल्ड, मतलब अक्षर थोड़े फिक्के, इसको गूढ़ा करने के लिए हम टेक्स्ट स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे। एक टेक्स्ट साइज है, साइज में तो इसका साइज बड़ा छोटा होता है, टेक्स्ट स्टाइल में इसको बोल्ड करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, ये देखो अक्षर थोड़े बोल्ड हो चुके हैं। ये इसको जो हमने क्लोज किया इसको साथ में जाके छोड़ देंगे कि अपना ये काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखो ये एडिट व्यू क्लोज एक हो चुका है। इसके बाद अपने एक नेक्स्ट बटन लेंगे, उसके लिए हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट। एक बटन और रेडी हो गया अपने को। मान लो 3 बटन चाहिए, कितने भी ले सकते हो आप, यूजर से नाम, जीमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कुछ भी आपको चाहिए उसका एक बटन रेडी कर देना। ये देख लो हमने 3, मान लो आपको 4 एटमों की आवश्यकता है तो इसमें हम 4 दे दिया। ओके, 4 बटन आ चुके हैं हमारे सामने। तो सभी का हमने ये हिंट चेंज कर देंगे। फर्स्ट में तो अपने दे दिया इंटर यूर यूजर्स नेम, सेकंड में अपने को हिंट चेंज करना है, बस और कुछ नहीं, केवल हिंट चेंज करना है आपने, इंटर यूर जीमेल आईडी, जीमेल आईडी। तीसरे में अपने को कुछ चाहिए इंटर यूर पासवर्ड, तो इसको हमने मिटा कर लिख दिया इंटर यूर पासवर्ड आ गया। इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, इंटर यूर मोबाइल नंबर दे दिया हमने, मोबाइल नंबर भी चाहिए यूजर का। बिलो हमने इसके अलावा आपको अगर एड्रेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एड्रेस चाहिए, जेंडर चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए उसका बटन रेडी कर सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हम सबमिट बटन लगाएंगे। जो भी कस्टमर ने डिटेल भरी उसको सेव तो करेगा, तो इसके लिए हम एक बटन व्यू लेंगे, लेस देन बटन, हाइट विड्थ पूछ रहा है तो इसमें हमने मान लो 230 डीपी दे दिया, तो इसमें दे दिया हमने 80 डीपी। ये हमारा बटन आ चुका है एक 80 डीपी, इसको कर दिया हमने क्लोज। इसके बाद इसको थोड़ा नीचे लेके छोड़ दिया और इसमें बटन का नाम भी देंगे। बटन का नाम दे दिया हमने टैक्स, इसमें देंगे टैक्स। टैक्स में दे दिया रजिस्टर पेज है तो रजिस्टर बटन है, रजिस्टर नाउ कर देता हूँ। चलो बटन आ चुके हैं। बटन के अक्षर थोड़े फिक्की है, दिख नहीं रहे, तो इसमें हम देंगे टैक्स साइज। टैक्स साइज दे दिया हमने। साइज केवल एसपी में देना, बाकी सब डीपी में चलेगा। 30 एसपी, 30 एसपी ज़्यादा हो गया तो हम क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, 20 सही रहेगा। ओके, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो आप। ये हमारा कंप्लीट बटन रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या कमी है, इसमें कमी है अभी साथ में चिपक रहे, तो इसके लिए हम मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। लेआउट मार्जिन, लेआउट मार्जिन स्टार्ट 30 डीपी, हमने 30 डीपी स्टार्ट से आ गया, हमें मार्जिन ज़्यादा की आवश्यकता है तो इसके लिए हम 80 डीपी कर दिया। ये देखो 80 डीपी मार्जिन मिल चुके। हमें ऊपर से मार्जिन चाहिए तो इसके लिए हम देंगे लेआउट मार्जिन टॉप, लेआउट मार्जिन टॉप, इसमें कर दिया हमने 30 डीपी। देख सकते हो ये हमारा एक रजिस्टर पेज रेडी हो चुका है। मान लो कोई यूजर है जो पहले से ही रजिस्टर है, अब वो क्या करेगा, अब तो वो सीधा लॉगिन करेगा। जो मान लो आपने किसी ने भी हफ्ता पहले रजिस्टर कर लिया था, इसके बाद आपने डिलीट कर दिया ऐप को, प्ले स्टोर से दोबारा डाउनलोड किया, वो रजिस्टर तो है ही, वो सीधा लॉगिन कर सकता है। तो इसके लिए हम बैक टू लॉगिन बटन लगाएंगे, वो हम टेक्स्ट व्यू में लिख देंगे।
टेक्स्ट व्यू लिया, लेस देन टेक्स्ट व्यू इस डीपी, इसको नीचे कर लेते हैं। ये हमने ऊपर दे दिया, इसको कट करो। एक सेकंड, नीचे देंगे, सबसे नीचे लेके आना है ना अपने को बटन को, जहाँ पर लिखेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। टेक्स्ट व्यू लिया हमने, मार्जिन दे दिया 180 dp और विड्थ हाइट हमने दे दी